আপনারা দেখছেন পর্যটন ও তথ্যভিত্তিক ধারাবাহিক চলার পথে অরুণ কুমারের সাথে। ইতিপূর্বে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ শিলিগুড়ি লাগোয়া জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তাপাড়ের চমকডাঙ্গি গ্রামের কথা, ঐতিহ্যের কথা, স্থানীয় মানুষের কথা। এই চমকডাঙ্গি গ্রামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা শুনেছি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের। আমরা হাজির হয়েছিলাম এই গ্রামের এক প্রবীণ বাসিন্দা, নানান ঘটনার সাক্ষী, বন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ইন্দ্র বাহাদুর ছেত্রীর কাছে। তার স্মৃতিচারণ উঠে এলো পূর্বপুরুষের সেই কথা। সেই সঙ্গে উঠে এলো বৈকুণ্ঠপুরের রাজা প্রসন্নদেব রায়কতের কথাও। চলুন শোনা যাক। चमोडांगी बस्ती है और ये इस आसपास में तो ये जंगल है, बगल में तीस्ता नदी है। यही है यहाँ पर जो हमारा पुरखा लोग है था, वो तो यहाँ का आगे से 1898 साल का ये बस्ती है। मगर ये बस्ती अभी तीस्ता नदी के प्रकोप से अभी बहुत यहाँ के सारे लोग कोई बहुत नदी के प्रकोप से बहुत और जगह शिफ्टिंग हो गई है। जलपाई राजा का जो यहाँ पर जो ऑफिस थे उन लोगों का यहाँ पर बहुत आगे का बात है। 1938 के साल में लालटुंग एक ठो बैकुंठपुर डिवीजन 2 नंबर वो बोलता है तो आदाबारी 2 नंबर में वहाँ पर उनका डांग बंगला और घर था वहाँ पर। वहाँ के बाद करीब वहाँ से 2 नंबर कंपार्ट 2 नंबर से लालटुंग कंपार्ट नहीं आदाबारी कंपार्ट 2 नंबर से और चमोडांगी का बगल में चमोडांगी जो बस्ती का करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वहाँ पर भी राजा का ऑफिस था। वहाँ के कर्मचारी लोग बसते थे। यहाँ पर राजा लोग आते थे। राजा वहाँ डाक बंगला था आदाबारी 2 नंबर पे। अभी जो बैकुंठपुर डिवीजन अभी जो वाइल्ड में है वहाँ पर एक तो टावर बना हुआ है 1991 में बना हुआ है टावर। टावर के बगल से उसका नीचे नीचे वहाँ पर बड़ा एक तो घैले डूबा तालाब था। वो तालाब में राजा लोग रानी लोग उनका जितना भी परिवार थे वहाँ पर जाते थे। वो तालाब में जाके वहाँ पर स्नान करते थे और वहाँ पर एक तो हाँस बोलते थे हम, सुन का हाँस, ऐसा पीला हाँस था। तो वो पीला 2 ठो हाँस था वहाँ पर। उनको राजा रानी उनका परिवार सब परिवार जाके जो हाँस था उस पोखरी में नहाने के जाते थे अपना दल बल लेके और सेना लोग जाके नहाने के जाते थे। वहाँ पर वो पोखरी में वो हाँस रहता था। उसको बस उस पोखरी में क्या बोलते उसको मट्टी का एक ठो घैला लगा के घैला में चावल तिल जौ इत्यादि खाने का मकई ऐसे लगा के उसमें डाल के वो पोखर में छोड़ देते थे। वो हाँस जाके खाते थे। खाते वो घैला में बैठ के खाते वो डूब जाता था घैला। उसी के लिए उसको
घैला डुबा बोलता था, हम सुने हैं। उसी ऐसे ही से इसी के लिए वो उसको घैला डूब गया। हाथ बढ़ते बढ़ते घल खाते खाते वो डूब जाता था, इसलिए उसका नाम घैला डुबा भी रखा हुआ है। था, अभी तो नहीं है। उस वक़्त राजा लोग आके शिकार खेलते थे और शिकार खेलते थे और वो लोग भ्रमण करते थे जंगल का। वहाँ से आके वो घैला डोबा में जाते थे, वहाँ से आके चौमुंडांगी बस्ती में आते थे। आके यहाँ से यहाँ का भ्रमण, बस्ती का भ्रमण करके ये इधर एक ठो झुनाखरी जंगल था इधर। वो झुनाखरी जंगल में भी तो जंगल का जो पशु प्राणी बहुत आते थे। वहाँ पर तालाब था, वहाँ भी झुनाखरी में भी एक तो बड़ा तालाब था। उस तालाब में फिर पशु प्राणी जितने भी बाघ भालू हाथी गैंडा इत्यादि जो जितना भी जंगल का हरिण, भैंस, जंगली भैंस, जंगली गाय, ये लोग आके वहाँ पर खाते थे, बैठते थे। अब उसमें तालाब में बैठ के वहाँ पर जितना भी पशु प्राणी जाके खेलते थे। वहाँ पर थोड़ा फल फ्रूट भी था जंगली, वो भी खाते थे। जी, सिक्किम का राजा तो आते थे किसी वक्त। उन लोगों का सिक्किम का राजा तो उसका इतिहास ऐसा है। सिक्किम का जो यहाँ पर जो राजा था वो सिक्किम से संपर्क था। किसी वजह से वो सिक्किम से राजा आके उन लोगों से भेंट घाट करके सालूगढ़ा बाजार के आसपास में वहाँ पर एक तो राजा का वहाँ पर भी बंगला था। सालूगढ़ा जो एक साइड जहाँ पर अभी स्कूल है उसी के बगल में एक तो डांग वाला के ऑफिस था, उसका काट डिपो बोलते हैं, डिपो था। वहाँ पर भी राजा आके बैठते थे और वहाँ से फिर सालूगढ़ा थे, वहाँ पर भी जाते थे, भ्रमण करते थे। राजा यहाँ से आके उधर से पहला सालूगढ़ा से आगे से जलपाईगुड़ी से आके सालूगढ़ा से आके और यह आधाबारी 2 नंबर कम्पार्ट के पास में अभी भी उनका जगह है। आम का गाछ है, ऐसे है अभी भी। वहाँ पर थे, वहाँ पर से आके वो लोग वहाँ पर 2-3 दिन बैठ के चौमुंडांगी आते थे। वहाँ पर भी ऑफिस था करीब चौमुंडांगी बस्ती के 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का पास में, वहाँ पर भी ऑफिस था। ये ऑफिस अभी 1968 साल के फ्लड में वो सब ऑफिस सब टिस्टा की नदी के प्रकोप में चला गया। अभी कुछ भी नहीं है, निशाना भी नहीं है। वहाँ से आके ये झुनाखरी जाते थे, वहाँ पर भी ऐसे देखते थे। यहाँ पर चौमुंडांगी आके कृषक लोगों से भी बात करते थे कि आप लोग अच्छा से कृषि लगाइए, ऐसे बोलते थे। राजा लोग का नाम हर्षदेव रायकत, और उनके अभी भी है, उनका ये नाती प्लाती भी अभी भी हैं अभी भी सालूगढ़ा में बैठते हैं, सालूगढ़ा के आसपास में है। उनका वाहन क्या था? उनका वाहन हाथी था और घोड़ा था। उनका वाहन वही वाहन में आके उसी में बस बैठ के या चौमुंडांगी भ्रमण और चुनाखरी, वहाँ से फिर बागपुल, दोन टाइगर पुल बोलते हैं, बागपुल तक जाते थे। वहाँ से वो बागपुल का सब भ्रमण करके देखे और फिर वो हाथी घोड़ा में वापस सालूगढ़ा बैठते थे। सालूगढ़ा बंगला था, वहाँ पर बैठ के फिर सो जाए अब जलपाईगुड़ी राजमहल में चले जाते थे। সবুজ সুন্দর প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর চৌমুগডাঙ্গি গ্রামের দিকে যাওয়ার পথে পড়বে শালবনের বাহার, পাশাপাশি পশু পাখির কোলাহল, বনাঞ্চলের নিস্তব্ধতা, তিস্তা পাড়ের বাতাস, সেই সঙ্গে সুদূর
মংপং পাহাড়ের মাঝে লুকিয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য, আর দেখা মিলবে সেবকের করোনেশন সেতুর আশেপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য পশু পাখির আওয়াজ, যা আপনাকে ভরিয়ে তুলবে নানাভাবে। আজও এই চমকডাঙ্গি লালটং বস্তির অধিকাংশ মানুষ ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছে ইতিহাস ঐতিহ্যকে ঘিরে পর্যটনের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক সামাজিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। পরবর্তী পর্বে আমরা ফিরে আসছি আরও কিছু নতুন তথ্য নিয়ে। ধন্যবাদ, নমস্কার।